पैंतालीस साल का ये आदमी आज ड्राई गैंग्रीन दोनों पैर में लेके आया है और ये डायबिटिक भी नहीं है, गो के इसकी पूरी स्ट्रक्चर कचक्टिक मरास्मिक है। तो ये एक तरह से वो अल्कोहल एडिक्ट भी है, लेकिन ये बात ये बता रहा है कि लगभग 1 साल से इसे पैर में दर्द रह रहा था और आहिस्ते आहिस्ते काला होता चला गया। ड्राई गैंग्रीन के मतलब ये हुआ कि पेशेंट को जो सप्लाई लाइन गड़बड़ाया है वो आहिस्ते आहिस्ते हुआ है। आहिस्ते आहिस्ते का मतलब है इसको एथेरोस्क्लेरोटिक के बजाय आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरी का ल्यूमेन आहिस्ते आहिस्ते कम हो गया, जिसके कारण आप देखते हैं दोनों पैर में वेस्टिंग भी है। तो वेस्टिंग के मतलब है कि इंटायर लोअर लेग का सप्लाई कंप्रोमाइज होता चला गया और एंड ऑर्गन यानी लोअर लेग में के पोर्शन में इसको ड्राई गैंग्रीन हो गया। ड्राई गैंग्रीन के मतलब है कि वैस्कुलर सप्लाई आहिस्ते आहिस्ते कम हुआ है, इसीलिए ड्राई गैंग्रीन हुआ है, नहीं तो एम्बोलिक होता तो वेट गैंग्रीन होता। आज हम लोग भागलपुर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इम्तियाजुल रहमान की क्लिनिक में हैं। नॉर्मली सर का कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। नॉर्मल यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं सबको डॉक्टर साहब के नाम से ही जानते हैं। कुछ ऐसा केसेस होता है जो ऑर्थोपेडिक के पास शायद उनके कैरियर में एक बार आता हो और ऐसे केसेस के लिए ही डॉक्टर साहब जाने जाते हैं। इनके पास अभी जैसे बहुत सारा हम लोगों ने भी ऑर्थोपेडिक से बहुत जगह मिला है, गैंग्रीन का केसेस नॉर्मल होता है। अभी सर ने एक वीडियो भी अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, ये ड्राई गैंग्रीन है और वो पेशेंट डायबिटिक भी नहीं था। तो ऐसे केसेस में सर का लाइन ऑफ थेरेपी क्या होता है, क्या सर यूज करते हैं, जो बाकी डॉक्टर्स के लिए और खास करके पेशेंट अवेयरनेस के लिए, जो ये पेशेंट इतना लेट सर के पास पहुंचा, अगर ये पहले पहुंचता तो उसके लिए भी तकलीफ कम होती और डॉक्टर साहब के लिए थोड़ा इजी होता उनको ट्रीट करना। तो सर से थोड़ा हम लोग इसके लिए ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे इस पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अवेयर होना चाहिए और खास करके डॉक्टर साहब क्या लाइन ऑफ थेरेपी यूज करते हैं। थैंक यू। तो क्या आप जानना चाहते हैं? सर स्पेशली जानना चाहते हैं क्योंकि अभी तक गैंग्रीन के केसेस बहुत सारे देखे थे, मगर ये ड्राई गैंग्रीन था, पूरा पैर सूख रहा है पेशेंट का। ऐसे पेशेंट को ऐसा एक दिन का तो केसेस नहीं होगा सर, ये काफी पहले से होगा। तो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है लोगों को, वो समझ नहीं पाते हैं या पहले वो इंटीरियर्स में कहीं कुछ आरएमपी से ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो आज ये स्थिति में आ गया कि उनका पैर को निकालना पड़े। तो सर ऐसे केसेस में आप पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए लाइन ऑफ थेरेपी क्या आप यूज करते हैं? जो फैक्ट है वो ये कि मेडिकल ट्रीटमेंट में या मेडिकल की पढ़ाई में एक चीज़ की लैकिंग है। वो लैकिंग ये है कि हम किस घाव को, किस ऊंट को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई जॉब के लिए या मुझे कोई किसी लड़की की तलाश है, तो अगर हमको अपने लिए बीवी की तलाश होगी तो उस लड़की को मैं दूसरे निगाह से देखूंगा। अगर हमको अपने बेटे की बहू बनाने के लिए देखना है तो उसके लिए अलग निगाह से देखेंगे। अगर हमको उसके यहाँ अपने यहाँ किसी काम के लिए रखना है तो उसको देखने का, उसका पर्सपेक्टिव देखने का अलग तरीका होगा। उसी तरह से जितने तरह के ऊंड हैं, घाव हैं, कोई भी कंपेयर उसको वैस्कुलर स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखिएगा या न्यूरो वैस्कुलर स्टैंड पॉइंट से देखिएगा तो आपको नॉर्मल से थोड़ा अलग दिखाई पड़ेगा। तो बहुत सारे केसेस अभी खास करके जाड़े में आपको मिलेंगे ऐसे जिसको के पैर में ड्राई वुंड होने लगा, पैर में घाव होने लगा, जिसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, ये चीज डायबिटीज में भी बहुत कॉमन है, जिसको डायबिटिक फुट अल्सर के नाम से आप समझते हैं। तो डायबिटिक फुट अल्सर क्या है भाई मेरे? वो हुआ क्या कि पैर का सप्लाई गड़बड़ा गया। तो कुछ दिन तक तो खूब चिल्ला चिल्ली हुआ, ये वो जो पैर से चिल्लाया कि हमको खाना नहीं मिला, हमको ऑक्सीजन नहीं मिला, दो करते करते जब कोई नहीं सुना तो आस्ते आस्ते वो पैर काला होते होते काला। तो जिस कंडीशन में कोई भी ऐसा केस जिसमें अचानक से सप्लाई रुक जाएगा तो वो वेट गैंग्रीन होगा, एकदम फटफटाया हुआ बिल्कुल अजीब तरह का होगा। लेकिन जिस केस में आस्ते आस्ते सप्लाई रुकेगा उसमें ड्राई गैंग्रीन होगा, जो आप इस केस में देख रहे हैं। अभी कई एक सीरीज हम पोस्ट करने जा रहे हैं। एक फ्रैक्चर के केस में भी हमने दिखाया है कि ड्राई गैंग्रीन हो गया है। उसकी वजह ये कि खून की नाली दब गई थी और आस्ते आस्ते सप्लाई कम होता चला गया।
अब रही बात की ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन की बात, तो अपनी जगह पर है। हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज़ करते हैं। तो यूजुअली मैं कोई बहुत कॉस्टली एंटीबायोटिक नहीं लिखता हूँ, साफ साफ बात नहीं लिखता हूँ। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं उसका बहुत रैशनलिस्टिकली मैं उसको यूज़ ज़रूर करूँ। उसमें ये टायरोस भी है, ये टायरोस भी है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि टायरोस यानी ये हकीकत में लाइनोजोलिड का चचेरा भाई है, ठीक है। लाइनोजोलिड को 600 मिलीग्राम को सुबह शाम हम दिया करते हैं और इसको भाई साहब 200 मिलीग्राम है एक बार दिन भर में हम देते हैं। तो प्रैक्टिकली इसमें ये एडवांटेज तो है कि साहब एक टाइम देना, बार बार ना। वर्किंग आदमी के लिए खास करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं दोबारा सुबह शाम लेने में दिक्कत है। एक्यूट केस में नो डाउट लाइनोजोलिड का इन्फ्यूजन या टैबलेट चलना चाहिए, सुबह शाम चलना चाहिए। लेकिन आप इसको 2-4-5 रोज के बाद फिर वंस डेली पर आ जाएंगे, इसलिए कि जब वुंड कंट्रोल में हो जाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो फिर आपको जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी दवा जाए जो देर तक काम करे और इफेक्टिव हो। तो उसमें ये टेलीजोलिड जो है ये बड़ा इफेक्टिव है। मैं कितना यूज कर रहा हूँ, काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, बल्कि हम यहाँ अच्छा खासा यूज करके बैठे हैं। ये इफेक्टिव इस तरह से भी है कि इसमें क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस जो हमारे यहाँ जो आता है हमारे इस रीजन में, हर किसी पेशेंट को मैं मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ ट्यूबरकुलोसिस का अंश है। ये जो गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और ये सब जो हम लोग का एरिया वो इंडेमिक है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो मिक्स्ड फीचर तो रहता ही है। तो मैं देखता हूं कि एंटीबायोटिक्स और सब देता हूं, तो अगर इसको टेलीजोलिड को मिला देता हूं तो एंटी ट्यूबरकुलस इफेक्ट भी ग्राम पॉजिटिव है, उस पर काम करेगा। बाकी और जो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उस पर भी काम करेगा। और इसको 15-20 रोज दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो स्किन ग्राफ्टिंग के बाद हो, चाहे किसी उनके लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हो, या स्किन ग्राफ्टिंग के बाद खास करके मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम बहुत ज्यादा सुबह शाम, क्योंकि मरीज खुद एग्जॉस्ट हुआ हुआ कितना दवा खाता, तो स्किन ग्राफ्टिंग उसी वक्त हम करते हैं जब वुंड हेल्दी रहता है ना। तो उस वक्त अगर एक टैबलेट भी अगर हम डेली देते हैं तो पेशेंट को कंफर्ट है और इफेक्टिव भी है, और क्या कॉस्ट मिला जुला के कम। सही है। तो ये दवा का फ्यूचर है भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत सारी लॉन्ग टर्म दवा का जो है ना, ये दवा का फ्यूचर है। अगर अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया जाए या अच्छे से उसको यूज किया जाए विद एक रिपोर्ट के साथ कि क्या इसका इफेक्ट है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये दवा इफेक्टिव है और इसका फ्यूचर है। मैं बताऊं कि इसका एक और भी टारिविड आया था, वो फ्लोक्सासिन था नहीं, टारिविड आया था हेस्ट का। उस समय टारिविड इतना ही इफेक्टिव था कि मैं बार बार हजारों लाखों टैबलेट लिखा हुआ, दैट वाज वेरी इफेक्टिव। तो उसी तरह से ये भी है, टायरोस का फ्यूचर है भाई साहब। ढंग से अगर आदमी इसको ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में भी अगर ऐड करता है, अगर उसको पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म में ऐड करता है, ट्रॉमा में, और ईज ऑफ कंफर्ट खोजते हैं, तो दिस इज द बेस्ट चॉइस। इससे ज्यादा मैं आप क्या बताऊं। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन और मेरा है, जैसे अभी जो भी आईसीयू के पेशेंट है, आप उसमें बताया आपने कि लिनोजोलिड का आईवी यूज करते हैं और उसमें लिनोजोलिड का टैबलेट देते हैं, बाकी में फिर स्टेप डाउन थेरेपी में आप टायरोस टेनिजोलाइड यूज करते हैं। अभी सर इंडिया के बाहर टेनिजोलिड का इन्फ्यूजन अवेलेबल है, तो अगर आ जाए इन्फ्यूजन इंडिया में भी आता है, तो क्या हम लोग आईसीयू से यहीं से शुरू कर सकते हैं लिनोजोलिड को छोड़ के? श्योर। देखिए, किसी मॉलिक्यूल पर अगर आदमी को ट्रस्ट हो जाए तो भाई उसका इन्फ्यूजन तो और अच्छा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं यूज करेगा, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कुछ अलग किस्म का है, तो उसमें यूज करने में कहीं घाटा नहीं है भाई, कहीं घाटा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। अगर आपके परिजन भी इस परेशानी से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। हमारे हॉटलाइन पर आप ऑडियो या वीडियो शेयरिंग करके हमसे आप ओपिनियन ले सकते हैं। हो सकता है कि हमारे दिए हुए मशवरे से आपको राह मिल जाए या आपको कोई आसानी पैदा हो जाए, या हो सकता है इसका निवारण करने का कोई सुझाव आपको मिल जाए।